अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तालूत और जालूत कौन थे? जालूत को किस तरह शिकस्त फाश हुई और हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम ने कैसे अपनी कौम को तबलीग की, ये सब आज की वीडियो में बयान किया जाएगा। हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम की जिंदगी और उनके हालात व वाक़यात जानने के लिए आज की इस वीडियो को शुरू से आखिर तक तसलसल के साथ जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं इस्लामिक हब के एक और मुनफरिद और खूबसूरत मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल तौहीद की तालीम फरामोश कर बैठे। उन्होंने दीन से असल तालीमात में रद्दोबदल करके तरह तरह की बिदअतें इजाद कर ली। बुतों की पूजा दोबारा शुरू कर दी गई। हालांकि इस दौरान अंबियाए कराम उन्हें रोकते और तंबीह करते रहे, लेकिन वो शिर्क से बाज ना आए, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उनमें नबूवत का सिलसिला मुनक़ता करके दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर दिया। कभी उन पर कौम अमाल का काबिज हो जाती, तो कभी फलस्तीनी हमला आवर होते, तो कभी आरामी। ये बनी इसराइल के लिए बड़ा आजमाइश का दौर था। उनमें कोई नबी था और ना सरदार। ऐसे में मिस्र और फलस्तीन के दरमियान बहरे रोम में आबाद कौम अमालका के एक जालिम जाबिर और सफाक बादशाह जालूत ने हमला करके उनकी आबादियों पर कब्जा कर लिया। बहुत से सरकर्दा अफराद को कत्ल कर दिया गया। बनी इसराइल जब हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के साथ वादी तिया से निकले थे, तो उनके साथ ताबूत सकीना भी था। ये वो संदूक था जिसमें आसाए मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के पैरहन, पगड़ी, पोशाक, तौरात का असल नुस्खा, मनो सलवा का मर्तबान और अंबियाए कराम के दीगर मुतबरकात मौजूद थे। बनी इसराइल का अकीदा था कि जब तक ये मुकद्दस संदूक उनके पास मौजूद है, वो अल्लाह के अजाब से महफूज रहेंगे। लेकिन फलस्तीनी मुशरिकीन ने एक खून रेज जंग के दौरान बनी इसराइल से ये संदूक छीनकर अपने बैत दजून नामी मंदिर में रख दिया। ये मंदिर उनके सबसे बड़े देवता दजून के नाम से मौसूम था। पत्थर के इस देवता का सर इंसानी शक्ल और धड़ मछली से मुशाबे था। नजार मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक फलस्तीन के मशहूर शहर रमला के करीब आज भी एक बस्ती दजून के नाम से मौजूद है, और गालिब इम्कान यही है कि तौरात में दजून के जिस मंदिर का जिक्र है वो इसी जगह पर वाक़ था। इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहले गजा और अहले अस्कलान ने उनसे ताबूत सकीना छीन कर ऐसा कर दिया था जैसे चरवाहे के बगैर बकरियां। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बनी इसराइल तालूत की बादशाही में जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी बसर कर रहे थे। खानदान नबूवत का कोई फर्द भी जिंदा न बचा था, सिवाय एक गरीब औरत के जो हामला थी। अल्लाह ने उस औरत को एक खूबसूरत बेटा अता फरमाया, जिसका नाम शमवील रखा गया। शमवील इब्रानी जुबान का लफ्ज है, जिसके अरबी में मानी है इस्माइल। वालदा की ख्वाहिश थी कि शमवील तौरात के आलिम बनकर बनी इसराइल को दीन हक की तालीम दे। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम जरा बड़े हुए तो वालदा ने बनी इसराइल के एक बुजुर्ग और साले शख्स के पास तालीम और तरबियत के लिए भेज दिया। आप अलैहिस्सलाम जल्द ही तौरात के एक बड़े आलिम फाजिल की हैसियत से पहचाने जाने लगे। बनी इसराइल के लिए एक तवील अरसे के बाद हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम की शक्ल में एक दीनी और मजहबी शख्सियत किसी नेमत से कम न थी। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें मनसब नबूवत से सरफराज फरमाकर बनी इसराइल की हिदायत पर मामूर फरमा दिया। हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम ने जब बनी इसराइल के सामने दरस व तबलीग और वाज़ व नसीहत शुरू की, तो जालूत और दीगर अक़वाम के जुल्म व सितम ने उन्हें हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम की बात सुनने पर मजबूर कर दिया। अब ये लोग हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम को अपना हमदर्द, खैर खा और निजात दहिंदा समझने लगे थे। बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से यह दस्तूर था कि सरदार और बादशाह तो हुकूमत और इंतजामी मामलात चलाते, जबकि काजी और मुंसिफ की हैसियत से तमाम अदालती फैसले नबी और उनके मुकर्रर करदा काजी अंजाम देते। इस तरह गोया तालीम और तरबियत, दावत और तबलीग, वाज़ व नसीहत और दीनी और अदालती तमाम उमूर की निगरानी का फरीजा नबी के जिम्मे था। हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की वफात और हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम की बासत के दरमियान 460 साल का फासला है। बहरहाल इस कदर इल्म तो अल्लाह ताला की ज़ाते पाक को ही हो सकता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, बनी इसराइल जालूत की सख्तियों, दीगर अक़वाम की लूट मार और कैदियों जैसी जिंदगी से तंग आ चुके थे, जिसका जब दिल चाहता उन पर चढ़ाई कर देता। खवातीन को तंग करना और नौजवानों को गुलाम बना लेना आम बात थी। हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम के दर्स व तबलीग और वाज़ व नसीहत से उनके अंदर कुछ गैरत ईमानी जागी, तो एक दिन बनी इसराइल के बुजुर्ग हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम के पास आए और उनसे दरखास्त की कि हम पर एक बादशाह मुकर्रर कर दें। कुरान करीम की सूरह बकरा की आयत नंबर 246 में इरशाद रब्बानी है, जब उन्होंने अपने पैगंबर से कहा, किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। पैगंबर ने कहा, अगर तुमको जिहाद का हुक्म दिया जाए तो अजब नहीं कि तुम लड़ने से पहले तही करो। उन्होंने कहा, भला हम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों ना करेंगे? हम तो अपने घरों से उजाड़े गए हैं और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं। दरअसल हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की नाफरमानी और वादा खिलाफी से बखूबी वाकिफ थे। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर मैंने किसी बादशाह को मुकर्रर कर दिया और उसने जिहाद का हुक्म दिया, तो तुम अपनी आदत के मुताबिक उसका हुक्म मानने से इनकार कर दोगे, उसी तरह जैसे तुम्हारे बुजुर्गों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कह दिया था कि तुम और तुम्हारा रब लड़े, हम तो यहाँ बैठे हैं। और जब हज़रत हिजकील अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे बड़ों से जिहाद के लिए कहा,
तो वो मौत के डर से शहर से बाहर वादी में जाकर छुप गए थे। हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम की बात सुनकर बनी इसराइल के बुजुर्गों ने शर्मिंदा होते हुए कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अब ऐसा नहीं होगा, हम बहुत ज्यादा जलीलो रुस्वा और तबाह बर्बाद हो चुके हैं। अगर बादशाह ने जिहाद का हुक्म दिया तो हम अल्लाह की राह में दुश्मन का डट कर मुकाबला करेंगे। नाज़रीन गिरामी, बनी इसराइल ने हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम को हर तरह से इत्मीनान दिला दिया तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ फरमाई। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई और उन्हें वही के जरिए मुतला फरमाया कि हमने बनी इसराइल ही में से एक इल्मी और जिस्मानी लिहाज से मौजू और ताकतवर शख्स तालूत को उनका बादशाह मुकर्रर कर दिया है। तालूत का नाम सुनते ही सबके रंग फक हो गए। वो समझते थे कि उनमें से किसी अमीर को बादशाह बनाया जाएगा। उन्होंने हैरत और ताज्जुब से कहा, तालूत हमारा बादशाह कैसे हो सकता है? वो तो निहायत गरीब शख्स है। कुरान करीम में सूरह बकरा की आयत नंबर 247 में इरशाद रब्बानी है, और पैगंबर ने उनसे कहा, अल्लाह ने तुम पर तालूत को बादशाह मुकर्रर फरमाया है। वो बोले, उसे हम पर बादशाही का हक क्यों कर हो सकता है? बादशाही के मुस्तहिक तो हम हैं और उसके पास तो बहुत सी दौलत भी नहीं है। पैगंबर ने कहा, अल्लाह ने उनको तुम पर फजीलत दी है और बादशाही के लिए मुंतखब फरमाया है। उसने उसे इल्म भी बहुत सा बख्शा है और तनो तोश भी बड़ा अता किया है, और अल्लाह को इख्तियार है जिसे चाहे बादशाही बख्शे, वो बड़ा ही कुशादगी वाला और इल्म वाला है। हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम लोगों ने वही किया जिसका मुझे डर था, लेकिन ये अल्लाह का फैसला है और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत ही को चुना है, जो इल्म और ताकत और कुव्वत में तुम सबसे बेहतर है। हज़रत अकरमा रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तालूत सक्का थे, यानी पानी पिलाने वाले। हज़रत वहाब बिन मुनब्बा फरमाते हैं कि वो खालों को खुश्क करके चमड़ा बनाने का काम करते थे। इसी वजह से बनी इसराइल ने एतराज किया कि वो तो निहायत गरीब है, घटिया और नीच काम करते हैं। बनी इसराइल के एतराज की एक वजह यह भी थी कि अभी तक जितने भी नबी आए वो आले लावी से थे, जबकि बादशाह आले यहूदा से थे और तालूत का ताल्लुक आले बिन्यामीन से था। नाज़रीन मोहतरम, बनी इसराइल तालूत की बादशाहत को तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे। आखिरकार उन्होंने एक शर्त लगाई और हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तुम ये कहते हो कि तालूत को अल्लाह ने हम पर हाकिम मुकर्रर किया है तो इस बात की सदाकत के लिए हमें कोई निशानी दिखाओ। कुरान करीम में सूरह बकरा की आयत नंबर 248 में इरशाद बारी ताला है, और पैगंबर ने उनसे कहा, उनकी बादशाही की निशानी यह है कि तुम्हारे पास एक संदूक आएगा जिसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली बख्शने वाली चीज होगी और कुछ और चीजें भी होंगी जो मूसा और हारून छोड़ गए थे। अगर तुम ईमान रखते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। ये संदूक ताबूत सकीना था, जिसकी वापसी के बारे में तौरात में तहरीर है कि फलस्तीनियों ने ताबूत सकीना को अपने देवता दजून के पहलू में रख दिया था। जब वो सुबह अपने माबूद के पास आते तो ये देखकर हैरान रह जाते कि देवता औंधा पड़ा है। वो हर सुबह इबादत से पहले उसे सीधा करते, लेकिन दूसरे दिन फिर उसे औंधा गिरा पाते। इसी असना में एक और नई बात यह हुई कि उनके शहर में लातादाद चूहे पैदा हो गए, जिन्होंने उनके मालो असबाब और गल्ले को तबाह कर दिया। फिर उनमें ऐसी वबा फैल गई जिससे बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ। इस सूरत हाल से निपटने के लिए काहिनों और नजूमियों को जमा किया गया, जिन्होंने बताया कि कौम पर नहुसत इस संदूक की वजह से है, लिहाजा इससे जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल करो। इसकी सूरत यह है कि सोने के साथ चूहे बनाए जाएं, जिन्हें एक गाड़ी में ताबूत के साथ रख दिया जाए, फिर गाड़ी में 2 गायें जोती जाएं और उनको बस्ती के बाहर छोड़ दिया जाए। उन्होंने ऐसा ही किया। अल्लाह की कुदरत के गायें संदूक वाली गाड़ी लेकर खुद ब खुद बनी इसराइल की बस्ती की जानिब चल दी, जहां से यहूदी संदूक को बड़ी इज्जत और एहतराम से ले गए। ताहम कुरान करीम के मुताबिक फरिश्तों ने उस संदूक को बनी इसराइल तक पहुंचाया। बनी इसराइल ने जब ताबूत सकीना देखा तो इनकार की कोई गुंजाइश न रही, चुनाचे उन्होंने तालूत की बादशाही कबूल कर ली। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हजरत तालूत ने बादशाह बनने के बाद कौम अमालका के जालिम और जाबिर बादशाह जालूत से जंग का ऐलान कर दिया। हजरत तालूत को बनी इसराइल के कौलो फेल के तजाद का इल्म था। जब वो उन्हें लेकर नहर उर्दन के किनारे पहुंचे तो कौम से फरमाया, अल्लाह एक नहर के पानी से तुम्हारी आजमाइश करने वाला है। बस जो शख्स इससे सैराब होकर पानी पिएगा वो मेरी जमात में नहीं रहेगा, और जो कोई हाथ से चुल्लू भर पानी पी ले तो कोई बात नहीं। तो जब ये लोग नहर पर पहुंचे तो चंद अफराद के अलावा सब ने पानी पी लिया। फिर जब ये नहर के पार पहुंचे तो कहने लगे कि आज हम में जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला करने की ताकत नहीं। इस तरह बनी इसराइल की गालिब अक्सरियत हजरत तालूत से अलग हो गई। जिन लोगों ने सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमीर की इताअत की थी और पानी नहीं पिया था, उनकी तादाद मुफस्सिरीन ने 313 तहरीर की है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत की है कि हजरत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और गुफ्तगू कर रहे थे कि बदरी सहाबा की तादाद सिर्फ असहाबे तालूत के बराबर है, जिन्होंने नहर पार की थी। कुरान करीम की सूरह बकरा की आयत नंबर 251 में अल्लाह सुब्हानो व तआला ने इरशाद फरमाया,
اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل آئے تو اللہ سے دعا کی، اے پروردگار، ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور کفار پر فتح یاب کر۔ تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو ہزیمت دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہت دی اور دانائی بخشی۔ معزز ناظرین گرامی، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے لشکر میں شامل ایک نوجوان تھے جو اپنے 13 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ایک دن طالوت نے بنی اسرائیل کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا اور اسے اپنی سلطنت میں بھی شامل کر لوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ سنا تو جالوت کو قتل کرنے کا عزم کر لیا۔ آپ علیہ السلام غلیل سے پتھر پھینکنے میں ماہر تھے، چنانچہ جالوت سے لڑائی کی اجازت چاہی۔ طالوت نے شروع میں تو ناتجربہ کار سمجھ کر منع کر دیا، لیکن پھر ان کے زیادہ اصرار پر اجازت دے دی۔ دونوں جانب کی فوجیں صف آراہ ہوئی، ایک طرف کفار کی فوج تھی تو دوسری طرف صرف 313 اہل ایمان۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے میدان جنگ میں آگے بڑھ کر جالوت بادشاہ کو للکارا۔ جالوت ایک بھاری بھرکم ڈیل ڈول کا مالک، نہایت مضبوط، طویل القامت اور لہیم شخص تھا۔ اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حقیر سا نوجوان سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور بولا، جا واپس چلا جا، میں تیرا قتل پسند نہیں کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، مگر میں تیرا قتل پسند کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی غلیل میں 3 پتھر رکھ کر پوری قوت سے جالوت کی جانب پھینکے، جو جالوت کے سر پر گولیوں کی طرح لگے اور اس کا سر پاش پاش ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جالوت کی فوج بدحواس ہو کر بھاگ نکلی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کا سر قلم کر دیا۔ یوں حضرت شمویل علیہ السلام کی محنت اور کوششیں رنگ لائیں اور بنی اسرائیل کو طویل مدت بعد دوبارہ فتح نصیب ہوئی۔ اس کامیابی کے کچھ عرصے بعد حضرت شمویل علیہ السلام وفات پا گئے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کو طوالت کے باعث یہیں ختم کرتے ہیں۔ اسلامی معلومات سے بھرپور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔